हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्लास 24 गाइस। तो गाइस, जो भी बच्चे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं फॉर द फोनरी मैन, जो आपके ट्रेड होता है, 1 साल का प्रोग्राम होता है, आपको पता है ना। आईटीआई जो 10th के बाद आप जाते हो आईटीआई करने, 1 साल का 2 सेमेस्टर का ये प्रोग्राम होता है फोनरी मैन का। डायरेक्टली मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ गाइस, है ना। सीधे सीधे हम लोग अब सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस बताने से पहले एक बता देता हूँ गाइस, इसमें सब में जितने भी आप ट्रेड करोगे उसमें एक कॉमन सब्जेक्ट आता है, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। ठीक है, वो आपका कॉमन होता है सबके लिए, जो कि आपको पता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में रिलेटेड होता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके सेफ्टी रिलेटेड, टूल्स रिलेटेड। ठीक है, वो आपके 40 मार्क्स में कवर होता है, जो कि पार्ट बी होता है, वो पार्ट ए होता है आपके सीबीटी 2 के अंदर, है ना। बाकी जो पार्ट बी होता है वो आपका टेक्निकल पूरा होता है, 75 क्वेश्चन। तो मैं आपको एक बार सिलेबस बता देता हूँ फॉर द फाउंड्री मैन। देखो, आपको पता है फाउंड्री जो रिलेटेड होती है वो सैंड मोल्डिंग जो होती है हमारी, है ना। जो हम लोग मिट्टी में जो मोल्ड बनाते हैं, है ना, जो मटेरियल होता है जिसको हम लोग लिक्विड स्टेट, मतलब उसको मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं, उसके बाद उसका मोल्ड तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सैंड, जिसको हम लोग सैंड मोल्डिंग बोलते हैं। उसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है वो बता देता हूँ मैं गाइस। पहला चैप्टर इसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ फाउंड्री इंडस्ट्री, इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ पहले की चीजें बता रखी है। बाकी इसके अंदर सैंड टेस्टिंग है। सबसे पहले इसमें है कि भाई जो सैंड है, कौन सी सैंड होनी चाहिए। ठीक है, ग्रीन सैंड आती है आपकी, है ना, ड्राई सैंड है ना, हॉट सैंड वगैरह जो भी आती है आपकी, मॉइस्चर कंटेंट वाली आती है ना। तो वो सारी इसके अंदर आपको टेस्टिंग के में पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल, लाइक सिलिका कितना मिलाना है, वाटर कितना मिलाना है, क्ले कितना मिलाना है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है ना। तो टेस्टिंग सबसे पहले है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग ऑन मोल्ड कोर्स। ठीक है, कोटिंग करते हैं हम लोग, आपको पता है जो कोर्स होती है ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। उनके बारे में आपको टेस्टिंग का पता होना चाहिए। दूसरा आता है इसके अंदर स्पेसिफिकेशन एंड वुड वर्किंग हैंड टूल्स। उसके अंदर हम लोग काफी हैंड टूल्स यूज करते हैं, आपको पता है। एक तो छालन यूज करते हैं, छन्नी जो है आपको, है ना, मिट्टी को करने के लिए। हैमर यूज करते हैं रैमिंग करने के लिए, है ना, अच्छे से मिक्स करने के लिए। तो हर टूल का क्या काम होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमेशा क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। लास्ट अगर आप एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, चाहे वो 2019 का हो या 2014 का हो, उसके अंदर आपके टूल्स से अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। हर टूल का काम पता होना चाहिए कि कौन सा टूल है वो क्या काम आता है ना। नेक्स्ट आता है पैटर्न एंड कोर बॉक्सेस। आपको पता है कि दो हमारे बॉक्सेस होते हैं, एक होता है कोप और एक होता है ड्रैग, है ना। कोप एंड ड्रैग बॉक्सेस कि भाई उसमें किस तरह नीचे बॉक्स कौन सा आता है, ऊपर कौन सा डालेंगे रखेंगे हम लोग। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोर और जो आपके होते हैं ना, कोप और ड्रैग जो बॉक्सेस होते हैं, है ना, ऊपर नीचे कौन सा रखते हैं, किसका क्या काम होता है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। अगेन सेफ्टी वाला पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग मोल्ड जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को ग्लव्स वगैरह पहनना पड़ता है ना। आपको कोट पहन के आना पड़ता है, शूज पहनने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मोल्टन जो मेटल होता है, जो कि द्रव अवस्था में होता है, आपका लिक्विड तरल पदार्थ होता है आपका, कौन सा, धातु का। अगर वो आपके पैरों पे या कहीं पे कोई स्किन को टच कर गया तो वो वहां पे आपके बहुत ज्यादा जख्म पैदा कर देगा। तो इसलिए उसमें जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है, फर्स्ट एड वगैरह है, वो आपको पता होना चाहिए, इक्विपमेंट वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपके हैंड टूल्स का हो गया। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड सिंथेटिक मोल्डिंग। ठीक है, एक हमारी नेचुरल सैंड होती है, एक सिंथेटिक है जिसको मिक्स करके बनाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके उसमें क्ले मटेरियल वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर, है ना। बेकिंग सैंड, फेसिंग सैंड। फेसिंग सैंड आपको पता है कौन सा होता है, जो मोल्ड जब हम लोग जिस मोल्ड में तैयार कर रहे हैं उस मोल्ड में एक व्हाइट कलर की फेसिंग सैंड डालते हैं, जिससे आपका जो मोल्ड है, जो आपका बनने के बाद जो पैटर्न तैयार होगा वो इजिली रिमूव हो जाए उस मोल्ड से, है ना, उसके अंदर उसकी सरफेस फिनिश खराब ना हो, है ना। बेकिंग सैंड रखते हैं, है ना। डेफिनेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन सैंड मोल्ड। ठीक है, ग्रीन सैंड मोल्ड है टाइप से एक, है ना। इसमें स्ट्रेंथ के ऊपर होता है कि भाई किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, हॉट सैंड की, ड्राई सैंड है, आपकी ग्रीन सैंड है ना। मोल्डिंग प्रोसेस, कोर यूजेस एंड टाइप्स। आपको पता है चापलेट यूज करते हैं, कोर यूज करते हैं फॉर द होलो शेप्स के लिए, है ना। टाइप्स ऑफ कोर बॉक्सेस। ठीक है, जो भी बॉक्सेस में जो हम लोग कितने तरह के आपके कोर बॉक्सेस होते हैं, उनका किस किस में एप्लीकेशन है। इनमें देखो सबसे बड़ी बात जो आप बोलोगे सर इतना सब कुछ पढ़ना है क्या, इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है। जब एक बार आप पूरा थ्योरेटिकल चीजें देखोगे मोल्ड का, है ना। अगर आप लोगों ने अपने जब आईटीआई वर्कशॉप में काम किया होगा, चाहे वो बीटेक आपके मैकेनिकल वालों के लिए भी एक वर्कशॉप होती है फोन्ड्री के लिए, है ना, उनके लिए पर्टिकुलर काम करना पड़ता है, वहाँ पे प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें आपकी वहीं से क्लियर हो जाएगी कि भाई कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं, मिट्टी होती है उसको कैसे तैयार करना होता है, कौन कौन से
उसमें मटेरियल मिलाने हैं, लिक्विड में वाटर है, सिलिका है, जो भी उसमें है ना, कोई रेजिन है, फिनोलिक रेजिन वगैरह जो भी मिलाते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग मोल्ड तैयार करते हैं मिट्टी का अच्छे से, कौन सा आप धातु का मटेरियल बनाना चाहते हो, क्या सरफेस फिनिश होती है ना, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पैटर्न है, टाइप्स ऑफ पैटर्न है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न होते हैं हमारे, है ना, अलग अलग तरह के। एक आपको पता है एक अलाउंसेस होता है, ड्राफ्ट अलाउंसेस जो बोलते हैं, जिसका जो एंगल होता है वो होता है 1/2 डिग्री से 2 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और लगातार 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। जो बच्चे मैकेनिकल के हैं, बीटेक कर रहे हैं, उनको तो ये क्वेश्चन अब मतलब ये समझ लो एक तो रामबाण है, ये हमेशा पूछता है। जो बच्चे जेईएन की तैयारी कर रहे हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पूछता है कि व्हाट इज द ड्राफ्ट अलाउंसेस इन फाउंड्री, तो वो 1/2 डिग्री से 2 डिग्री का उसका रेंज रहता है। गेटिंग सिस्टम में आपके टॉप गेट आता है ना, एक बॉटम आता है, जिसके अंदर आपका जो लिक्विड है जो फ्लो होता है, जो आपका जो मोल्टन मेटल है ना, जो आपने उसको जिसको आपको सॉलिडिफिकेशन करना है, उसका एक गेटिंग पास, मतलब वो कहाँ से किस रास्ते से जाएगा जहाँ पे उसको प्रॉब्लम ना आए उस मोल्ड को जाने में, ठीक है। फर्नेसेस के बारे में है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट फर्नेसेस होती है, जिसमें आपको पता है लिक्विड जो मेटल होता है, धातु होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको आपको क्या करना पड़ता है, लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ता है। तो फर्नेस के अंदर उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, जैसे कि क्यूपोला जो फर्नेस है ना, वो आपकी पिग आयरन के लिए है। तो इस तरह आपको सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, क्योंकि 2 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। दिखने में थोड़ा ज्यादा सिलेबस है क्योंकि इन्होंने हर चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है बकायदा, है ना। एक बार आप पढ़ोगे तो सारा कुछ आपका हो जाएगा। ग्राइंडर की यूज लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ ग्राइंडर। आप बोलोगे सर ग्राइंडर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोल्ड होते हैं जिनको क्या करना पड़ता है बेटा कि कटिंग करनी पड़ती है। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन जब हो जाता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको कटिंग करनी पड़ती है कुछ पार्ट्स की, है ना, कि भाई मुझे मान लो एक ग्लास बनाना है ना, एक कोई ग्लास बनाना है, तो ग्लास की शेप के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी आपको बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने जो बोला वो तुरंत पूरा वो ही बनेगा, उसके लिए कुछ आपको बाद में कटिंग, सरफेस फिनिशिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए इसमें ग्राइंडिंग का आपको टाइप्स पता होना चाहिए। इंडक्शन फर्नेस है, क्यूपोला फर्नेस ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये ही आपका सिलेबस है गाइस, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ने लगोगे, एक बार के अंदर आपका सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने वर्कशॉप में इसमें काम किया होगा, पूरा एक एक चीज को देखा होगा, है ना। आप सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ में बता देता हूँ आपको। पीडीएफ में कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आपके पास फोन होगा, वहाँ पे क्लास 24 ऐप भी डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम होगा ही आप सब बच्चों के पास, आजकल सारे टेलीग्राम बच्चे रखते ही हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जब लॉगिन करोगे तो उसके ऊपर आपके सर्च के ऑप्शन में शुभम सर मैकेनिकल को फाइंड करना है, और ये जो चैनल है इसको ज्वाइन करना है ना। उसके ऊपर आपकी जो भी पहले की जो पीडीएफ्स हैं वो भी अपलोडेड है। जो भी बच्चों ने आईटीआई ट्रेड किया हुआ है या बीटेक डिप्लोमा किया हुआ है, जिनको चूज करना, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन वाले हो चाहे फिटर वाले हो, है ना। धीरे धीरे गाइज मैं सारा सिलेबस आपका अपलोड कर रहा हूँ उसके ऊपर, है ना, उसमें ज्वाइन करना है। और बाकी गाइज आपको पता है एक फ्री का डेली टेस्ट चल रहा है ना, क्लास 24 ऐप के ऊपर। जो भी बच्चे एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, फ्री का डेली टेस्ट है सारे बच्चों के लिए, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक चलेगा गाइज, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो सारे बच्चे उसको एग्जाम को प्रॉपर, चाहे आपकी तैयारी है चाहे नहीं है, उस टेस्ट को दो, ठीक है। 24 आवर्स से वो टेस्ट रहेगा, अगले दिन भी आप उसको दे सकते हो, क्योंकि अगले दिन दोबारा वो टेस्ट आएगा, है ना। तो टेस्ट को दो, चाहे आपकी तैयारी है या नहीं है, इतना तो कर सकते हो यार आप लोग, क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट नहीं देना है आप लोगों को, कोई पैसा नहीं है उसमें। मैं कल वाली जो वीडियो है उसमें बता चुका हूँ, है ना, कि किस तरह उसमें आपको एनरोल होना है, कौन सा कोड लगाना है, SHUBH शुभ कोड है, उसको आपको यूज करना है और फ्री में आपको आराम से टेस्ट में एनरोल हो जाओगे। टेस्ट सीरीज है प्रॉपर, है ना, फॉर द ALPI टेक्नीशियन के लिए। उसमें जब तक एग्जाम रहेगा तब तक उसमें क्वेश्चन होंगे, तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और टेस्ट देना मत भूलिएगा, ठीक है, टेस्ट दो और अपना जो भी एनालिसिस रहता है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ये चैनल है ना, इससे आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है, आप मुझसे डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये आपके लिए एक छोटी सी न्यूज़ थी और ये आपके लिए एक सिलेबस, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच क्लास से जुड़ने के लिए।